जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद आपण मानकु मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यतु अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। पूर्व अध्याय गुड़िकर आमे विभिन्न ग्रह मानकर लग्न कुंडली विभिन्न भाव रहिले कौन फल दियंती से विषय आलोचना करथिले। आज से क्रम शुक्र ग्रह विभिन्न भावरे बा गृह रहिले कौन फल दियंती से विषय आलोचना करिबा। शुक्र जदि लग्न रे बा प्रथम भाव थिले जार लग्न रे शुक्र थाए व्यक्ति बहुत शौकीनिया, तार फैशन प्रति मोह, निजर शरीर सौंदर्य पाई आधुनिक परिपाटी व्यवहार, दामी वस्त्र अलंकार, दामी अतरर व्यवहार करे, मनमुग्धकर व्यक्तित्व और विपरीत लिंग को मोहित कराए। व्यक्ति दयालु, बुलिबाकू बनभोजी करिया को भल पाए, ताकू संगीत, नाच, गीत, सिनेमा प्रिय। एपरी व्यक्ति बढ़िया चिकित्सक, चित्रशिल्पी, स्थापत्य शिल्पी होइथांती। यदि शुक्र लग्न भाव पीड़ित थांती तेबे व्यक्तिर बदभ्यास रही थाए एवं कुकार्य लिप्त थाए। एपरी स्थिति बेसी थाए जेबे शुक्र नीचस्थ बा मंगल, शनि और राहु सहित संयुक्त बा दृष्टि रे थांती। व्यक्तिंकर चेहरा विपरीत लिंग को मोहित करे, किंतु ताहा प्रकृति नुहे, किंतु तांकर गोटे चक्षु अंध। से जेते देखा सुंदर देखागले भी तांकर विचार सदाबले एकतरफा। तार कारण शुक्रंकर गोटे चक्षु थाए। पुरुषंकर वीर्यर सामर्थ्य न थाए। एपरी व्यक्तिर मुहरे व्रण इत्यादि बाहर थाए। शुक्र यदि द्वितीय गृह थिले व्यक्ति साजसज्जार आग्रह प्रकाश करे, दामी वस्त्र, दामी अलंकार, दामी सोफा, सुंदर बगीचार सुंदर गछ करने को भल पाए। से व्यक्तिर जीवन साथी एथिरे खुशी न थाए। यह मध्य पारिवारिक अशांतिर कारण होता है। शुक्र द्वितीय स्थान रे थिले व्यक्ति अति मात्रा रे मादक द्रव्य सेवन जोगु स्वामी और स्त्री मध्य कलह लगे रहता है। द्वितीय शुक्र व्यक्ति को बहुधन संचित करे, जहाँकि अनुचित मार्ग एवं बेसी परिश्रम न करी। एपरी व्यक्ति बहुत गपुड़ी एवं जीविका परामर्शदाता हो पारती, किंतु भल परामर्श दे न थांती। शुक्रंकर द्वितीय भाव थिले वकील मान क्षेत्र में व्यक्ति पाई भल। सी अन्य को शीघ्र प्रभावित करती एवं महकिल शीघ्र वशीभूत होता। यदि शुक्र द्वितीय गृह शुभ अवस्था थांती तेबे व्यक्ति तांको जीविका क्षेत्र में सफलता अर्जन करती। किंतु यदि पापी ग्रह सहित दृष्टि व संयुक्त थांती व्यक्ति घोड़ा मधुआ, यदि चंद्र सहित संयुक्त थांती तेबे पुरुष ता स्त्री द्वारा रोजगार करे। यदि शुक्रंकर शनि दृष्टि थांती व्यक्ति धनी, किंतु शनि सह संयुक्त जहाँ धन थाए ताहा अपव्यय हो जाए। शुक्र तृतीय गृह थिले तृतीय स्थान है सान भाई भौणी स्थान, जोगाजोग क्षेत्र, परिश्रमर क्षेत्र, शौकर क्षेत्र इत्यादि। शुक्र तृतीय गृह थिले व्यक्ति को सबु प्रकार शौक, विलास व्यसन, आमोद प्रमोद करने को सुजोग दियंती। अल्प परिश्रम व्यक्ति अन्यर परिश्रम और अर्थ सबू हासिल करने को इच्छा करे। एपरिक निजर जीवन साथी भाई भौणी ठार सुविधा हासिल करने को चाहे। तृतीय स्थान में शुक्र निजर चलियापाई और रोजगार पंथा देखाए, किंतु व्यक्तिर निजर परिश्रम में बहुत नकारात्मक भाव हुए, अर्थात व्यक्ति को अलसुआ करे। यही भाव में शुक्र थिले व्यक्ति को महिला माने सहजरे आकर्षित होती नहीं। एपरी व्यक्ति निजर स्त्री को छाड़ी अन्य स्त्री उपर नजर पकई थांती। एपरी व्यक्ति जमारू बदान्य नुहंती, किंतु केवल निजर संपत्ति उपर आसक्त। तांकर कथबार्ता अन्य सह बा व्यवहार ठीक न थाए, फल अनेक गुड़िए शत्रु और अल्प बंधु थांती। यदि तृतीय स्थान में शुक्र रवि सहित रही अस्तमित अवस्था थांती तेबे व्यक्ति भयालु एवं स्वास्थ्य ठीक न थाए। शुक्र शुभ जोगर थिले व्यक्ति को तार बंधु बांधव माने साहाय्य करते। व्यक्तिर भाई भौणी बहुत बुद्धिया और भाग्यवान। शुक्र चतुर्थ गृह थिले व्यक्तिर जीवन में बहुत भल जिनिस आसे, निजर अभिलाष ठारू अधिक। एभली व्यक्ति माता जड़े स्नेहालु, अत्यधिक सुंदरी एवं चित्ताकर्षक व्यक्तित्व। एपरी स्थिति शुक्र थिले व्यक्तिर रहिबा पई
ସୁନ୍ଦର ଓ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ସହିତ ସୁଖାଦ୍ୟ ମିଳେ। ଏହା ସହିତ ଗହଣା, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଦ୍ୟ ପାନୀୟ ରୂପେ ନିଏ। ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ପୀଡ଼ିତ ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିଥାଏ। ସେ ନିଜର ପିତାମାତା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଉପରଲିଖିତ ସୁଖର କିଛି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଳାତ୍ମକ ସୃଜନଶୀଳତା ବାହାରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ଜୀବନସାଥୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବେଶୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରେମପ୍ରବଣ ହୁଏ, ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାଥିରେ ଛଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ମଦ୍ୟପ ଓ ଜୁଆଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଓ ଫ୍ୟାସନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ବହୁତ ଅପବ୍ୟୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ନାମଜାଦା ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଥାଏ ଯଦି ଶୁଭ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଭ ଭାବରେ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି, ଲେଖକ ବା କଳାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କନ୍ୟା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା ହେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ନଥାଏ ଓ ଅଯଥା ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ନିଜର ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ କରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜଣେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଗଣା ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ମାନେ ବିବାହ ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିବାହରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୁଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି କିମ୍ବା ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, ଯାହାକୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସିଏ ଭୟ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭଲ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରେ। ଅତି ନୀଚ ପ୍ରକୃତି, ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ଯୌନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ, ଗଳା ରୋଗ ଏବଂ ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୟାଳୁ, କାପୁରୁଷ, ଠକ, ସନ୍ଦେହୀ ଓ ସଦାବେଳେ ଅସୁଖୀ ରୁହେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧନକୁ ବର୍ବାଦ କରେ। ନିଜର ପିତା, ଗୁରୁଜନ ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେହି ବିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ, ତାର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖୀ। ସେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ କିମ୍ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନଟି ମୀନ ବା ବୃଷ ବା ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୋଇନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳେ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାପଡ଼େ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର, ଝଗଡ଼ା ଜଣାପଡ଼େ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପତ୍ନୀ ମିଳେ ବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତି ମିଳେ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅତୀବ କାମୁକ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଯୋଗରେ ବା ନିଚସ୍ଥ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କାମତୁରା। ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ଡେରି ଏବଂ ଯୌନ ସୁଖ ସେତେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁଗୃହରେ ଅବା ନିଚସ୍ଥ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାଧିକ ବିବାହ ହୁଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମେଷ ଏବଂ କି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଓ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନଥାଏ। ସେମିତି ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ, ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରୁହେ।
किंतु जदि शुक्र सप्तम गृह शुभयोगर था व्यक्तिर जीवन साथीर बहुत भल गुणी सहित सुंदर और धनी होता है। व्यक्तिर भाग्य विवाह पर खोले सेमानकर अंशीदार व्यवसाय बढ़िया चले से भाग्यवान सहित जीवन में बहुत सुख पाए। सप्तम स्थान रे शुक्र थिले पुरुष माने उन्नति करती जीवन में आसीथिबा केतेक महिला जोगु। शुक्र अष्टम स्थान रे थिले अष्टम स्थान मृत्यु पुनर्जन्म रहस्य विद्यार स्थान गुप्त विद्यार स्थान लुकायित ज्ञान इत्यादि जना पड़े। शुक्र एठारे थिले लुचाचुरा प्रेम संपर्क गढ़ी उठे किंबा काहा सह अवैध संपर्क रखती। एपरी होई पारे व्यक्ति तार जीवन साथी को आश्चर्यजनक भाव अजाणत भेट हो पारे। ए क्षेत्र में व्यक्ति निजर जीवन साथी बा प्रेमिक प्रेमिका प्रेम व्यापार पूरा संतुष्ट करिपारे बा आदौ करिपारे नहीं। दाम्पत्य जीवन में दुहिंक भितर अवैध संपर्क जो कलहर सूत्रपात हो पारे। यदि कुंडलीर अष्टम स्थान स्वामी चंद्र होता बा कर्कट राशि होता है शुक्रंकर उपस्थिति व्यक्ति को अत्यधिक मादक द्रव्य सेवन बा खाद्य अपमिश्रण भीषण भाव संक्रमित होता। अष्टम स्थान में चंद्र सहित शुक्र संयुक्ति बा दृष्टि व्यक्ति मानसिक अशांति विषादता होवार आशंका। यदि अष्टम स्थान में शुक्र एकावास करती तेबे यौनांग बा यौन संबंधी रोग कौन रोग पड़ पारती। किंतु अष्टम स्थान में शुक्र साथी राहुंकर उपस्थित था तेबे व्यक्तिर चक्षु ऑपरेशन यौनांगरे अस्त्रोपचार हृदय अस्त्रोपचार बा प्रतिरोपण आशंका थाए। शुक्र नवम गृह थिले नवम स्थान गुरु विद्या धर्म दर्शन उच्चतर शिक्षा भाग्य दूरस्थान यात्रा तीर्थ भ्रमण विदेश धन रोजगार जना पड़े। शुक्र नवम स्थान में थिले व्यक्ति यही सबुथिरे बहुत सफल हो पारती। नवम भाव कारक ग्रह हेले बृहस्पति और से देवता मानकर गुरु। शुक्र हेले असुर मानकर गुरु। शुक्र यही स्थान में थिले व्यक्ति को भौतिक सुख और विलास भीषण को टाणती किंतु यह बृहस्पति भ्रम व मिथ्या विश्वास और बृहस्पति भावती प्रकृत सुख निजर आत्मा ही प्रदान करेंगे। शुक्र सुख सौंदर्य शांति पाइबापी अन्य बाटे चेष्टा करती किंतु आध्यात्मिक पंथार नुहे। बृहस्पति सुख आध्यात्मिक मार्ग में खोजती। तेणु शुक्र नवम स्थान में थिले व्यक्ति बाहर को धार्मिक देखाइले भी प्रकृत में धार्मिक नुहे। किंतु यदि नवम स्थान शुक्र निज राशि वृष व तुला बा उच्च राशि मीन होता है किंबा बृहस्पति चंद्र की शनिकर सहित शुभ संबंध थिले व्यक्ति आध्यात्मिकवादी होता। साधारणतः शुक्र नवम स्थान में थिले व्यक्ति जहाँ किसी करती ऊपर ठाड़िया भाव में करती छलना करी अन्य आगे मानविकता और धार्मिक काम करी लोकों को निज आड़ को टाणती निजर मर्यादा वृद्धि पाई और निजर सेमिति किछि विशेष ज्ञान बा अल्प परिश्रम निजर नाम जश कमे था। किंतु प्रकृत में व्यक्ति से योग्य नुहति तांकर से किसी अंशदान न थाए। से धर्म नाम छलना करती निजर नाम कमेवाई। शुक्र दशम स्थान में थिले दशम स्थान वृत्ति बा जीविका पितृस्थान व्यक्तिर समाज में प्रतिष्ठा सफलता मर्यादा इत्यादि जना पड़े। शुक्र दशम स्थान में थिले व्यक्ति निजर पदमर्यादा और सम्मान पाई थे। व्यक्तिर दक्षता थिले से निजे कर्मक्षेत्र में सर्वोच्च स्तर को जाइपे। नवम रे शुक्र व्यक्ति अर्थ बा राजस्व विभाग ऑफिसर अध्यापक डाक्तर कृषि वैज्ञानिक इलेक्ट्रोनिक्स विद्या सौंदर्य सामग्री व्यवसायी गहना बा रत्नपथर व्यवसायी हो पारती। एमाने मध्य संगीत नृत्य कला सिनेमा कलाकार हो पारती। सेमाने शीघ्र बंधुता सृष्टि करती। तांकर विदेश जीवारे सेते असुविधा न थाए किंबा शुक्रंकर दशम अधिपति सह भल संपर्क थिले सहजरे विदेश गस्त करि पारंती। विदेश जिनिस को एमाने पसंद करथांती एवं विपरीत लिंग व्यक्ति सह संपर्क स्थापन करती। सेमानकर कथा कहिबार शैली आकर्षणयुक्त। सेमाने खोला हृदय व्यक्ति धार्मिक उपकारी कल्पना विलासी दार्शनिक प्रेमालु और कवि होइथांती। दशम गृह रे शुक्र यदि पीड़ित बा पापी ग्रहंकर संयुक्ति बा दृष्टि बा नीच गृह हेले व्यक्ति चोरा कारोबार करे और धरा पड़ी निजर संपत्ति हरई थांती। शुक्र एकादश गृह रे थिले एकादश स्थान में शुक्र आरामदायक मन करती कारण कालपुरुष कुंडली रे यह तांकर भल बंधु शनि स्वगृह। एकादश स्थान प्रत्येक प्रकार आयु निजर इच्छापूर्ति इत्यादि जना पड़े। एकादश स्थान शुक्र यदि नीचस्थ थांती
तेबे मध्य व्यक्ति जहाँ चाहे सी लाभ कर सुजोग रही है हुए तो विलंब हो पारे। यार प्रमुख कारण शुक्र केवल नेबा को चाहती किंतु देवा को नुहे। पुरुषों कुंडली में शुक्र स्त्रीर भूमिका नहीं था, तेणु व्यक्तिर स्त्री मध्यम तार भाग्य और समृद्धि बढ़ी चले। एकादश गृह शुक्र शुभयोगर थिले व्यक्तिर चरित्र उत्तम, तार धनवृद्धि घटे, उच्च शिक्षित धार्मिक सत्यवादी और विख्यात होता है एवं जीवन में सबु प्रकार विलास व्यसन और दैहिक आराम पाई था। प्रत्येक दिन धनवृद्धि हुए और उत्तम बंधु प्राप्ति हुए। एकादश गृह शुक्र पीड़ित व अशुभ जोग व नीचस्तर थिले व्यक्तिर कृपणता जोगु मर्यादा हानि हुए एवं नीच स्तर व्यक्ति सह यौन संबंध रखे। एमाने असद उपाय व लांच नहीं टंका रोजगार करती। एमाने परवर्ती समय से टंका को बद खर्चरे उड़ाई थांती। शुक्र द्वादश गृह थिले, शुक्र द्वादश थिले यह व्यक्ति पाई शुभंकर नुहे। व्यक्तिर निजर जीवन साथी छाड़ी अन्य सह जड़ित हो पारे, किंतु व्यक्ति यौन क्रिय से सक्षम हो पारानी। जदि व्यक्तिर द्वादश स्थान पापी ग्रह मंगल व शनि गृह होता है और से चतुर्थ कि पंचम गृह थिले चिकित्सा द्वारा किछिटा उन्नति हो पारे। बंधु मान प्ररोचन व्यक्ति मादक द्रव्य व निशा सेवन में जड़ित हुए। एमाने मध्य अपराध में जड़ित हो पारती एवं कोर्टे निजर मत परिवर्तन करी जन को छाड़ी आर जनकर पक्ष नियंती। व्यक्ति मझिरे मझिरे अर्थ बढ़ाई पारती, किंतु बहु अपव्यय कर अर्थ संचय हुए नहीं। बहुत अपव्यय निजर यौन लालसा सार्थक कर खर्च करे। व्यक्ति कुसंपर्क मद्य और निशा सेवन में अपव्यय करे तेबे ऋण जंतार पड़ी पारे। द्वादश शुक्र व्यक्तिर निजर सुगुण और लोकप्रियता हर थाए। से सदाबले कफ जनित रोग पीड़ित थाए। जड़े कृपण एवं अनेकों साथ शत्रुता आचरण करे। व्यक्तिर विवाह जल्दी हो पारे। व्यक्ति बहुत पैसा निज गृहर साजसजा और विलासी व्यसन खर्च करे। दामी वस्त्र गहना और अन्य दामी जिनिस किणारे खर्च करे। आज एतिकी। जदि आपण को मोर ये ऑडियोटी भल लगी तेबे यहाँ लाइक और सब्सक्राइब करने को अनुरोध, बहुमात्रा भी शेयर करने को भी मु अनुरोध करुच्ची। आसंता काली परवर्ती ग्रह शनि उपर आम आलोचना करवा। रहुची। जय जगन्नाथ।